कलेक्टर महोदय बिल्कुल दबाव में है। कलेक्टर महोदय पे मैं 50 बार मेरा भाई मैं चक्कर लगा कर आया, मैं व्यक्तिगत मिला, लेकिन कलेक्टर महोदय का एक ही रवैया, मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ। जो राइस पटेरिया जिलाध्यक्ष है उनका दमंग साथी आनंद समाधिया वो हमारी जमीन पे जाता है और जेसीबी चला देता है। जब से राइस पटेरिया जिलाध्यक्ष निवाड़ी बने, भाजपा बने हैं, तब से वहाँ पे जितने भी सत्ता के लोग हैं उनकी होड़ लगी हुई है कि ओरछा में जहाँ जमीन मिले, किसी गरीब किसान की मिले, किसी की सरकारी भूमि मिले, बस पे कब्जा करके भंडारण लीज करा लो, पट्टा करा लो और अपना कब्जा करके अपना निर्माण करो। वर्तमान कलेक्टर महोदय ने जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दी। जो डायरेक्शन में फरवरी में मिला कि 90 दिन में इनका नाम जैसे चढ़ा था वैसे दर्ज कर दें कि 90 दिन आज फरवरी से आज जुलाई हो गई, आज तक हम जिलाधिकारी महोदय की चौखट के चक्कर लगा रहे हैं। वो भाई थक गया चक्कर लगाते लगाते। कलेक्टर महोदय जितने भी अधीनस्थ अधिकारी हैं केवल उनका एक ही ध्येय है कि सत्ता में जो लोग बैठे उनकी सुनो और गरीब किसान की छाती पे लात रख के आगे बढ़ो। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आवे तक निवाड़ी जिला में सरकारी जमीनन को चिन्हित करके उन पर पट्टा दिए जा रहे थे या तमाम सत्ताधारी दल के नेतन की उन सरकारी जमीनन पे नजर हती कि उन्हें कौन तरीका से अपने अंडर में ले लो जावे। लेकिन अब यही निवाड़ी से एक अतरंगो मामला निकल के सामने आओ है। पहले एक निजी जमीन को सरकारी ज़मीन में तब्दील करोगे, फिर जब पट्टा जो ज़मीन को मालिक है कोर्ट पहुँचो और हाई कोर्ट ने भी आदेश करो कि ये ज़मीन को जहीं को तीन चढ़ाओ जावे वो मालिक के नाम, तो इमें भी अब कितों ना कितों जिला प्रशासन हीला हवाली कर रहा है ताकि सत्ताधारी दल से जुड़े लोगन को वह ज़मीन मिल पाए। हमारे संगे एक पीड़ित हैं। पीड़ित लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लगातार अधिकारी इनके चक्कर काट रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। नहीं से समझे का पूरा प्रकरण है, का कछूजे कह रहे हैं, का पूरी कहानी। ऐसा है कि बवेड़ी जंगल जो है उसमें मेरे पिता के नाम एक भूमि है जो लगभग 80 वर्ष 1980 के दशक में मेरे पिताजी ने रजिस्ट्री से खरीदी थी। तब से लगातार हम खेती करते चले आ रहे हैं। सन 2021-22 में ऐसा हुआ कि उन एक बड़ा नंबर है 27 काफ़ी, उसमें कई लोगों के नंबर है, बटा में कमाई में है। उस पूरे नंबर को सरकार में दर्ज कर दिया गया था, जिसको उच्च न्यायालय जबलपुर में चैलेंज किया गया। जबलपुर से वहाँ फाइल को कहा कि नहीं, इनको सुना जाए, सभी को सुना जाए, ये कैसे कर दिया। इसके बाद कमिश्नर महोदय से उसमें आदेश होता हमारे पक्ष में, और हमें पूर्व भी जितने भी आदेश थे जो सरकार में दर्ज करने का हुआ था वो सब निरस्त कर दिए गए और कहा कि जो किसान जिनकी जैसी भूमि थी उनको वैसी दर्ज कर दिया जाए। जैसे ही कमिश्नर महोदय का आदेश हुआ जून सन 25 में, उसके बाद हमने तुरंत तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया और कहा कि साहब हम गरीब किसान हैं, हमारा नाम दर्ज कर दिया जाए हमारे। उसके बाद वो आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, उस पर आख्या तलब की जाती है, आख्या लग जाती है। लेकिन वर्तमान जो जिलाधिकारी हैं वो सत्ता के जिलाध्यक्ष राइस पटेरिया के इतने दबाव में प्रशासन वहाँ पे कि हम निरंतर लगातार आवेदन दे के थक गए हैं। क्यों कि सरकारी भूमि पर जो सरकारी में दर्ज है उसको सरकारी भूमि बताकर अपने नाम पट्टा करा ले, इस पर हम कब्जा कर लें। अभी कुछ माह पहले एक घटना हुई कि जो राइस पटेरिया जिलाध्यक्ष है उनका दमंग साथी आनंद समाधिया वो हमारी ज़मीन पे जाता है और जेसीबी चला देता है और कहता है कि हमने एक लीज भंडारण लीज करा दी है। तो हमने कहा भंडारण लीज हुई है तो उसका भी तो कोई एक सिस्टम होता है, एक क्राइटेरिया होता है, कोई उसमें एनओसी ली जाती, कैसे हो जाएगा कोई भंडारण। हमने उस भंडारण लीज को माननीय कमिश्नर महोदय का चैलेंज किया, कमिश्नर महोदय से उसमें स्थगन आदेश पारित हुआ, तो तब तक शांत रहे। अब कमिश्नर महोदय ने उन पत्रावलीज में जो अपील में थी उनको रिमांड करके ये कहा गया कि इसमें नक्शे में छेड़छाड़ हुई है, इनने नक्शे में छेड़छाड़ हुई है। एक भंडारण लीज पहले से थी, उस पर दूसरी भंडारण लीज कैसे कर दी गई। लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, ना तहसीलदार, जिला कलेक्टर महोदय का तो एक ही रवैया है। एक बार पहले हम ये बता दें कि जो जमीन का मामला है वो ओरछा की बड़ी प्राइम लोकेशन की जमीन है। वहाँ यथार्थ हॉस्पिटल भी है, गुलमोहर गार्डन भी है, या एक कह लो कि ओरछा तेगेला के पास की एकदम प्राइम लोकेशन की जमीन है जिसकी जो कीमत है वो स्क्वायर फीट में 5 करोड़ हमारी जमीन जो है करोड़ों की जमीन है। और सत्ता के लोगों का केवल जब से राइस पटेरिया जिलाध्यक्ष निवाड़ी बने, भाजपा बने हैं, तब से वहाँ पे जितने भी सत्ता के लोग हैं उनकी होड़ लगी हुई है कि ओरछा में जहाँ जमीन मिले, किसी गरीब किसान की मिले, किसी की सरकारी भूमि मिले, बस पे कब्जा करके भंडारण लीज करा लो, पट्टा करा लो और अपना कब्जा करके अपना निर्माण करो। तो मैं तो यही कहूँगा कि कलेक्टर महोदय बिल्कुल दबाव में है। कलेक्टर महोदय पे मैं 50 बार मेरा भाई मैं चक्कर लगा कर आया, मैं व्यक्तिगत मिला, लेकिन कलेक्टर महोदय का एक ही रवैया, मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ। और इसमें एक और महत्वपूर्ण है कि वर्तमान कलेक्टर महोदय ने जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दी
इसमें हम एक डायरेक्शन लेकर आए, निर्देश लेकर आए। हाईकोर्ट ने कहा कि कब? हम जो डायरेक्शन हमें फरवरी में मिला कि 90 दिन में इनका नाम जैसे चढ़ा था वैसे दर्ज कर दें। और फरवरी 2026 में हाईकोर्ट जबलपुर की पीठ ने ये आदेश जारी किया। 90 दिन में इनका नाम यथावत दर्ज कर दें, लेकिन 90 दिन आज फरवरी से आज जुलाई हो गई, आज तक हम जिलाधिकारी महोदय की चौखट के चक्कर लगा रहे हैं। वो भाई थक गया चक्कर लगाते लगाते, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए आज तक हमारा आदेश नाम नहीं चढ़ा। और क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि सत्ता के लोगों को केवल लाभ पहुंचाना। कलेक्टर महोदय, जितने भी अधीनस्थ अधिकारी हैं, केवल उनका एक ही ध्येय है कि सत्ता में जो लोग बैठे उनकी सुनो और गरीब किसान की छाती पे लात रख के आगे बढ़ो। केवल कितनी जमीन है हमारी? वहां पे टोटल जमीन है लगभग हुई 3 एकड़ से ऊपर है लगभग, एग्जैक्ट कागज दिक्कत। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं हमारी जमीन है, आप पट्टे पे पट्टे भंडारण की लीज जारी कर रहे हैं, ना कोई एनओसी दे रहे हैं, ना कोई चीजें, ना नियम कानून को ताक पे रख के आप भंडारण लीज जारी कर क्यों जारी कर रहे हैं? यथार्थ हॉस्पिटल से कितनी? बिल्कुल लगी हुई है। यथार्थ हॉस्पिटल जहां खत्म होता है उससे हमारी जमीन लगी हुई है। इसमें एक और है, यहाँ पे सत्ता में होड़ क्यों है? पूर्व जो अखिलेश अचाई जो अखिलेश याची जो थे जिलाध्यक्ष, एक भाई भंडारण लीज उनने करा ली, सरकारी भूमि पे उनने कब्जा कर लिया। तो ये होड़ मची हुई है कि भाई अब तो वो सत्ता में है नहीं, वो निर्वर्तमान हो गए, हम वर्तमान है, तो हमारी भी तो साख में कुछ होना चाहिए। तो बस कब्जा करवाते जाओ, गरीब किसान की जगह हो चाहे सरकारी भी हो, बस कब्जा कर लो। तो सत्ता को हाथ में लो, प्रशासन को हाथ में लो। 2022 के पहले वो जमीन जो 3 एकड़ के करीब करीब आप बता रहे हैं, वो किसके नाम से थी? मेरे पिताजी के नाम थी। क्या नाम? श्री विनोद केसरिया। आज भी खतौनी है, आप पुराना खसरा देख लो, मेरे पिताजी का नाम दर्ज है। और मेरे पिताजी के को शहर से राजा हॉस्पिटल वालों ने आधा अंश खरीदा था। वहाँ मौके में हम इतने सालों से खेती करा रहे, लेकिन जब से ये जिलाधिकारी महोदय आई और राजेश पटेरिया जी तो है ही सत्ता में, वह उनकी नज़र हमारी ज़मीन पर रही, बस सरकारी क्या क्या कब्जा करना शुरू किया। हमने शिकायत करी, हमारी ज़मीन पर जेसीबी मशीन से खुदाई कर दी। और तहसीलदार महोदय का ये कहना है कि हमने तो चिन्हित कर दी। उनका सीमांकन कैसे हो जाएगा जब तक अपील डिसाइड नहीं हो गई? कमिश्नर महोदय ने रिमांड कर दी पत्रावली, अभी मामला विचाराधीन है, तो कैसे उनका एक नाप कर देंगे और उनको बता देंगे कि ये आपकी है? अच्छा, किस आधार पर जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे निवाड़ी जिले के या टीकमगढ़ जिले के, किस आधार पे उसको आपकी जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर दिया गया? ऐसा था कि वहां पे कुछ लोग जो है सरकारी भूमि को निजी भूमि में दर्ज करा रहे थे। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, इसमें और भी नंबर थे, 27/2/3 ऐसे कई बटे में कायम थे। तो वो कुछ जो है सरकारी भूमि पे कब्जा कर रहे थे। तो जिलाधिकारी जो वर्तमान जिलाधिकारी थे उन्होंने लगा कि ये सरकारी भूमि पे कब्जा हो रहा है। तो जिलाधिकारी ने वो जो उस समय कमिश्नर महोदय थे, कमिश्नर महोदय ने इस सारी ज़मीन को राजसात कर दिया, सरकार में दर्ज करने का आदेश कर दिया और कहा इनका सबको दर्ज किया। और तब से वो दर्ज हो गई। उसकी हमने लड़ाई लड़ी, लड़ाई से हमें न्याय मिला और हम वापस वहीं आ गए। अब वहाँ नाम दर्ज नहीं हो रहा और उसकी आड़ हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे और दबंग साथी। और यहाँ तक कि चौकी इंचार्ज जो मतलब चौकी इंचार्ज का तो ये आलम है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप जाइए, मैं आपका क्यों जाइए, राजस्व वाला मामला है। और वहाँ पे भाई आप वहाँ झगड़ा हो रहा है, एक आदमी अवैध रूप से हम किसी की ज़मीन पर जेसीबी चला रहा है, आप उसको रोकेंगे नहीं? आप पता नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं कैसे चला रहे, आपका कौन सा कागज है? आप कागज तो पूछो उनसे, कौन सा कागज है, कौन सा आधार है? जब लिटिगेशन अभी वहाँ है, विचाराधीन मुकदमेबाजी चल रही है, तो आप कैसे वहाँ कब्जा करा देंगे? हम तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे और विनती करेंगे हमारे पिताजी की ज़मीन बचा दें। और कलेक्टर महोदय जो अपने हठधर्मी वो उतारू हैं, हमारा नाम दर्ज नहीं करे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी, तो कम से कम हमारा नाम दर्ज हो और हमें न्याय मिल जाए। बस हमसे आप क्या करेंगे? जैसे 90 दिन का ऑर्डर था हाईकोर्ट का, हम तो वापस हाईकोर्ट जाएंगे। हम तो हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाएंगे और शासन प्रशासन के जितने अधिकारियों ने लापरवाही की उनको हम पक्षकार बनाएंगे और अपना न्याय मांगेंगे वहाँ। हम उसमें कलेक्टर महोदय को पक्षकार बनाएंगे जिन्होंने हमें इतने दिन चक्कर लगाए और आज भी चक्कर लगवा रहे हैं। और कलेक्टर महोदय की चुप्पी के कारण आज हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है। सब प्रशासन जितना चुप बैठा हुआ है, सब हमने एसपी महोदय को फोन करा, व्यक्तिगत फोन करके कहा, उनकी संज्ञान में है, उनके बंगले के पीछे जहां वो निवास कर रहे हैं उनके बंगले के पीछे की जमीन का मामला है। ये एसपी साहब के आवास के पीछे की जमीन का मामला, जहां वो निवास कर रहे हैं इस समय, उसकी पीछे जेसीबी चल रही है हमारे पिताजी की जमीन पे, उनकी संज्ञान में दिया। हमने फोन पर व्यक्तिगत फोन करा, उनको आवेदन दिए, कलेक्टर को आवेदन दिया, तहसीलदार को आवेदन, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। खाना पूर्ति करने के लिए मौके पर गए और कह दिया कि नहीं, इनकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं हो रहा है, वो तो सरकारी जो भंडारण था उस पर हमने नाप कर दिए और कोई बात नहीं है। अरे आप जब नाप कर रहे हैं तो किसान को दूसरे अड़ोस पड़ोस के किसानों को बुलाओगे तो पूछो, उन्हें सूचना तो दोगे कि आ जाओ भाई हम नपाई कर रहे हैं। आपने हमें कोई सूचना नहीं देते, एक तरफा सारी कार्रवाई करते जाते हैं और अपना स्पष्ट क्लियर करते जाते हैं। मैं तो ये निवेदन करूंगा पत्रकार महोदय के माध्यम से कि मेरी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए, प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाए कि यहाँ बैठे जिनको दायित्व दिया है आम जनमानस की सेवा करने के लिए, आम जनमानस की सुनवाई करने के लिए, वो आम जनमानस का गला घोंट रहे हैं, वो सुनवाई नहीं कर रहे, वो अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए आम जनमानस का गला घोंट रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। धन्यवाद पत्रकार महोदय।